हेलो बच्चों, आज आप लोगों को न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जानना है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लिक एसिड। ध्यान से देखिए न्यूक्लिक अम्ल जो है एक आनुवांशिक मैटर है। दैट मीन्स यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। तो हमें जानना है कि न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं। बहुत ही आसान है बेटा, और कई बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, और इससे संबंधित कहीं ना कहीं कंपटीशन में भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए हम इसको जानते हैं कि आखिर न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल एक आनुवांशिक पदार्थ है, और यह आनुवांशिक लक्षणों के संकेतांकों को संकेत के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। यही प्रक्रिया न्यूक्लिक अम्ल कहलाती है, या इसे हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहां पर लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, आनुवांशिक लक्षण के संकेतांकों को संकेत के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो है फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने 1869 में किया था। इन्होंने पस कोशिकाओं में, अर्थात पस कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल को खोजा, क्योंकि पस कोशिकाओं से केंद्रक को पृथक किया और न्यूक्लिन नाम दिया। उस पदार्थ को उन्होंने क्या नाम दिया? सफ़ेद पदार्थ था, उस पदार्थ को उन्होंने कहीं ना कहीं न्यूक्लिन नाम दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। कहीं ना कहीं फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने जब डिस्कवरी किया पस कोशिकाओं में, तो उसको नाम क्या आखिर उन्होंने दिया? तो जरा ध्यान से देखिए, उसका नाम न्यूक्लिन दिया। ये कब की बात है भैया? 1869 की बात है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने जब इसको न्यूक्लिन नाम दिया, दैट मीन्स पस कोशिकाओं से के केंद्र से पस कोशिकाओं से केंद्रक को पृथक किया, और केंद्रक को जब पृथक किया तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। अब बाद में अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने 1889 में, दैट मीन्स 1889 ईस्वी में, इस न्यूक्लिन नाम को बदलकर उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। अब ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं कोसेल नामक वैज्ञानिक ने 1893 में, दैट मीन्स 1893 में जो है, कोसेल नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने क्या किया कि कहीं ना कहीं न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक घटकों को, ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक घटकों को उन्होंने क्या किया? मीन्स उसकी स्टडी की, उसको जो है कहीं ना कहीं उसके बारे में जाना। तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं न्यूक्लिक अम्ल जो है ये दो प्रकार का है। तो जिसको हम बोलते हैं डीएनए, क्या बोलते हैं? डीएनए, और दूसरा होता है आरएनए। दैट मीन्स इसका फुल फॉर्म है डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो कहने का मतलब इस बात की पुष्टि इसको बताए थे, कोसेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि कहीं ना कहीं जो न्यूक्लिक अम्ल है ये दो प्रकार का होता है। तो ध्यान से देखिएगा, 1910 में, दैट मीन्स 1910 में जो है कोसेल नामक वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया न्यूक्लिक अम्ल बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको पेपर में मात्र इतना ही लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आप लोगों को क्या बताया न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, कि कहीं ना कहीं जो न्यूक्लिक अम्ल होता है एक जेनेटिक मैटर है, एक आनुवांशिक मैटर है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा कि जो आनुवांशिक लक्षण हैं इनके संकेतांकों को संकेत के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, उसका नाम क्या है? न्यूक्लिक अम्ल, या उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ गया। प्लीज़ आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट मैटर आप लोगों को दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। यदि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आए तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आज इस वीडियो में बस इतना ही।